पूरा चुनावी साल है और इस चुनावी साल में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो है ढेर सारी भर्तियां निकाली जा रही है। इन्हीं भर्तियों को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से एक और भर्ती निकाली है। जी हाँ दोस्तों, कल जैसा कि हमारी जो बात हुई थी नई वैकेंसी को लेकर, वो थी वर्ग 1 की भर्ती को लेकर। संविदा शिक्षक वर्ग 1 की जो भर्ती होने वाली है, जो पात्रता परीक्षा होने वाली है, उसको लेकर कल हमारा वीडियो जारी हुआ था। और आज फिर से गवर्नमेंट के द्वारा जो है एक नई भर्ती निकाल दी गई है। आज की जो नई भर्ती है वो है वर्ग 2 और वर्ग 3 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग इसी पर एक डिस्कस करने वाले हैं। पूरी की पूरी जो रूल बुक आई है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि उस रूल बुक में क्या दिया हुआ है क्या नहीं, और पूरी डिटेल्स हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे नियम जो है वो अब बदल चुके हैं वर्ग 2 और वर्ग 3 में। तो क्या क्या नियम बदल कर आए हैं वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल कमलेश में। मैं हूं आपका दोस्त कमलेश और हमेशा की तरह नई वीडियो लेकर आया हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज जो नई वैकेंसी आई है प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक यानी वर्ग 3 और वर्ग 2 को लेकर नई वैकेंसी जारी कर दी गई है। देखते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट से समझाता हूँ। देखिए, पीडीएफ में दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल भोपाल, यहाँ पर दिया हुआ है मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक खेल संगीत गायन और वादन, प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन नृत्य तथा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन के लिए पात्रता परीक्षा 2023 परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो वर्ग 2 की परीक्षा है वो तो सामान्य परीक्षा भी है और स्पेशल सब्जेक्ट को लेकर भी है, जिसमें जो है संगीत है, खेल शिक्षक है और नृत्य मतलब डांस टीचर वगैरह जो है इनकी भी वैकेंसी साथ में है। और इसके साथ ही साथ जो प्राथमिक शिक्षक की है वो यहाँ पर सामान्य भर्ती नहीं होने वाली है। सामान्य भर्ती के अलावा यहाँ पर जो स्पेशल सब्जेक्ट हैं, जैसे कि जो स्पोर्ट्स टीचर है उसके लिए, इसके अलावा संगीत में और म्यूज़िक टीचर और डांस टीचर, इसके लिए भी जो है इसमें भर्ती होने वाली है प्राथमिक शिक्षक के लिए। तो इनकी जो पात्रता परीक्षा है आज उसी की ये डिटेल्स है। हम लोग आगे पढ़ लेते हैं क्या क्या डिटेल्स है। आप जानते ही हैं कि काफ़ी समय से खेल शिक्षक, म्यूज़िक टीचर्स और ये लोग जो है डिमांड कर रहे थे कि प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक में इनकी भर्ती काफ़ी समय से नहीं हुई है। तो आज इनकी जो रूल बुक जारी कर दी गई है और इन लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है ये। चलिए आगे देख लेते क्या है। दोस्तों, इसके अगर ऑनलाइन फॉर्म भरने की बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रारंभ तिथि है वो 30/1/2023 है और इसकी जो आखिरी तारीख है वो 13/2/2023 है, 13 फरवरी। इसी के साथ आवेदन में संशोधन जो है 30 जनवरी 2023 से शुरू भी हो जाएंगे और अंतिम तिथि जो है वो 18 फरवरी 2023 रखी गई है संशोधन के लिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसमें परीक्षा शुल्क वगैरह आप देख लीजिएगा, इसकी मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसकी एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हो रही है, तो इसकी जो परीक्षा है वो 25 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी समय है, अभी 4 महीने हैं। आप लोग चाहें तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में तक इसकी तैयारी कर सकते हैं, जिन लोगों को इसकी प्रतीक्षा थी। आगे देख लेते हैं। कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन्हीं को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, क्योंकि इसकी रूल बुक जो है वो काफ़ी बड़ी है, लगभग 56 पेज की है ये रूल बुक। तो पूरी रूल बुक यहाँ पर बताने से अच्छा है कि हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लें यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, हम लोग इसको आगे बढ़ाते हुए देखते चलते हैं। ठीक है, अच्छा क्या क्या मांगा है वो देख लेते हैं कि माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक, मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा शर्त भर्ती नियम है ना, इसमें पद का विवरण दिया है। माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक है, पद की श्रेणी तृतीय श्रेणी और आवेदन पत्र की नियम पुस्तिका। परीक्षा केंद्र जो है मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल भोपाल के निर्देश अनुसार रहेंगे। शैक्षणिक योग्यता की बात करें
तो यहाँ पर दिया हुआ है कि संबंधित विषय में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष होना चाहिए। इसके अलावा संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय डिप्लोमा बीएड होना चाहिए, या संबंधित विषय में कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि होना चाहिए। इसके साथ ही आगे अथवा में दिया हुआ है कि कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष या प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक बीएलएड होना चाहिए, या कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी इसके समकक्ष संबंधित 4 विषयों में वर्षीय स्नातक उपाधि बीएड, बीएलएड या बीएड या बीएससी बीएड होना अनिवार्य है, या संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा 1 वर्षीय बीएड विषय शिक्षा में होना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह होने के प्रवर्गवार न्यूनतम अंकों की प्रतिशत निम्नानुसार है। कितने प्रतिशत अंकों पर कौन से कैंडिडेट पास होंगे? तो यहाँ पर दिया हुआ माध्यमिक शिक्षक विषय शिक्षक के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनको 50% मार्क्स लाना है पास होने के लिए, और अन्य को जो है वो 60% अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं और क्या दिया हुआ है। अच्छा, माध्यमिक शिक्षक के वेतनमान की बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ न्यूनतम वेतनमान जो है इनका 32,800 रुपये प्लस महंगाई भत्ता है, और दिया हुआ है भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार परिवीक्षा अवधि में वेतन देय होगा। ठीक है, आगे परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षक विषय वस्तु में कौन कौन से हैं। टोटल 150 नंबर का प्रश्न पत्र है जिसका समय जो है वो 2.5 घंटे रहेगा, और प्रश्न जो है वो 1 अंक का रहेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, यहाँ पर ये नियम भी दिया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कल के जो हमारा वीडियो था उसमें कि वर्ग 1 के लिए ऋणात्मक मूल्यांकन रखा गया था, यानी माइनस मार्किंग रखी गई थी। तो यहाँ पर भी जो है आपकी माइनस मार्किंग रहने वाली है, यानी कि अगर आप 4 प्रश्नों के गलत जवाब देते हैं, गलत उत्तर लगा कर आते हैं, तो आपका एक जो नंबर है वो काट लिया जाएगा। 0.25 का जो है माइनस मार्किंग यहाँ पर रखा गया है। दोस्तों, विषय की बात कर ले तो विषय में दिया है सामान्य हिंदी, जो 8 क्वेश्चंस हैं, 8 मार्क्स के। सामान्य अंग्रेजी है, सामान्य ज्ञान, समसामयिकी घटनाक्रम, तार्किक एवं आंकिक योग्यता और शिक्षा शास्त्र है। ठीक है, इसके साथ ही आगे बात करें कि भाग ब में 120 अंक का होगा एवं इस प्रश्न पत्र में 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र के अंतर्गत 7 विषय नीचे तालिका में दिए गए अनुसार होंगे, जिसमें से अभ्यर्थी स्नातक उपाधि के मुख्य विषय में ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि 120 नंबर का जो प्रश्न है वो कौन से होने वाले हैं। 120 प्रश्न जो होने वाले हैं वो कौन कौन से होने वाले हैं? जो आपका मूल सब्जेक्ट था, जो आपने बैचलर डिग्री में एक विषय के रूप में पढ़ा है, उस विषय को लेकर आप यहाँ पर 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो वो मुख्य विषय आपका यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से विषय से बैठ सकते हैं आप। हिंदी से बैठ सकते हैं, अंग्रेजी विषय के साथ बैठ सकते हैं, संस्कृत भाषा के साथ बैठ सकते हैं, उर्दू भाषा है, गणित है, विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान है। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि कॉमर्स विषय की कैटेगरी वाले लोग इस परीक्षा को नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर कॉमर्स विषय दिया हुआ नहीं है। अगर किसी ने बैचलर में कॉमर्स विषय पढ़ा है तो उनके लिए यहाँ पर किसी भी तरह का कोई ऑप्शन खुला नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये तो सिलेबस है, सिलेबस को छोड़ते हैं हम लोग, मुख्य बातों पर गौर करते हैं। और क्या है इसमें मुख्य बात की बात करें तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है विषयों की सूची दी हुई है माध्यमिक शिक्षक के लिए। गणित विषय में, गणित विषय अंतर्गत अभ्यर्थी को गणित अथवा भौतिक शास्त्र अथवा इंजीनियरिंग विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। अगर बात करें विज्ञान विषय की तो यहाँ पर दिया हुआ है विज्ञान विषय में अंतर्गत रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी,
बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में से किसी 2 विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित होना अनिवार्य है। सामाजिक विज्ञान की अगर बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है कि सामाजिक विज्ञान विषय अंतर्गत इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र एवं वाणिज्य विषय में से किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। बात करें हिंदी विषय की तो हिंदी के अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर हिंदी विषय को मुख्य विषय के रूप में 3 वर्ष अध्ययन करना अनिवार्य होगा। बात करें अंग्रेजी की तो अंग्रेजी के अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर अंग्रेजी विषय को मुख्य विषय के रूप में 3 वर्ष अध्ययन करना अनिवार्य होगा। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत के अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर संस्कृत विषय को मुख्य विषय के रूप में 3 वर्ष अध्ययन करना होगा। उर्दू की बात करें तो उर्दू के अभ्यर्थियों को भी स्नातक स्तर पर उर्दू के विषय के मुख्य विषय के रूप में 3 वर्ष अध्ययन करना होगा। तो दोस्तों भाषा की अगर बात करें तो यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू चारों के लिए एक चीज़ बहुत ही कॉमन दिया हुआ है कि जो भी अभ्यर्थी है उसको 3 वर्ष जो बैचलर में पढ़े हैं वो 3 वर्ष उसको जो है उस मुख्य विषय के रूप में पढ़ना अनिवार्य रहेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। अच्छा, माध्यमिक शिक्षक के खेल पद दिया हुआ है ना, यानी स्पोर्ट्स टीचर के बारे में बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ माध्यमिक शिक्षक। ठीक है, और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है कि शारीरिक शिक्षा में 50% अंकों के साथ, यानी कि या तो बीपीएड हो या बीपीई हो अथवा उसके कोई समकक्ष डिग्री हो, वो होना चाहिए। नोट, आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता में 5% अंक की छूट रहेगी, यानी 45% भी अगर इन कैटेगरी में से कोई है व्यक्ति तो वो आवेदन कर सकता है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए? तो जैसा कि पहले हम लोग देख चुके हैं 50% अंक चाहिए अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, और अन्य को जो है वो 60% अंक चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसमें जो माध्यमिक शिक्षक खेल के जो वेतनमान है वो भी 32,800 रुपये प्लस महंगाई भत्ता दिया हुआ है। ठीक है, बात करें इनके विषय समूह की तो यहाँ दिया हुआ है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र दिया हुआ है 15 क्वेश्चंस, भाषा हिंदी संस्कृत इनमें से कोई भी हो एक, उसके 10 क्वेश्चंस रहेंगे, इंग्लिश भाषा के जो है वो 5 क्वेश्चन रहेंगे और शारीरिक शिक्षा बीपीएड के जो है 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों ये गायन और वादन जो है संगीत शिक्षक के लिए, यहाँ पर भी जो योग्यता मांगी गई है वो दी हुई है कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण हो और मान्यता प्राप्त संस्था से बी म्यूज़, एम म्यूज़, विद कोविद रत्न या बी म्यूज़ के समकक्ष डिग्री होना चाहिए और वही 50% अंक पासिंग के लिए चाहिए जो आरक्षित वर्ग है उनको, और अन्य को 60% अंक। आगे देखते हैं और कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर जो नई बात आई थी, मैंने जिसके बारे में चर्चा की थी कि प्राथमिक शिक्षक के लिए भी भर्ती निकाली गई है, तो ये है प्राथमिक शिक्षक की डिटेल्स। तो जो प्राथमिक शिक्षक हैं, खेल शिक्षक, उनके लिए भी यहाँ पर नई भर्ती है जिसके हम लोग बात करने वाले थे। तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है। देखिए, काफ़ी समय से इसकी कोई भर्ती नहीं निकली थी प्राथमिक शिक्षक की, खेल शिक्षक के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है। शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा हुआ है? मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा और मान्यता प्राप्त संस्थान से शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा बीपीएड हो या बीपीई के समकक्ष कोई डिग्री हो, उसे मान्यता दी गई है। ठीक है, बात करें आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता में 5% अंकों की छूट दी जाएगी। प्राथमिक शिक्षक खेल में वही 50% अंक जो रिजर्व कैटेगरी है उनको लाना है और 60% अंक जो है अन्य कैटेगरी वालों को लाना है इसमें उत्तीर्ण होने के लिए। दोस्तों, बात करें प्राथमिक शिक्षक, खेल शिक्षक जो हैं
उनके वेतनमान की, तो उनका न्यूनतम वेतनमान जो है वो 25,300 प्लस महंगाई भत्ता होने वाला है। और परिवीक्षा अवधि भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार इनका वेतनमान रहेगा। ठीक है, बात करें इनके सिलेबस की तो वही है कि 150 अंकों का इनका जो है प्रश्न पत्र रहने वाला है। परीक्षा का समय 2.5 घंटे रहेगा और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन इनका भी रहेगा। मैं बताना चाहूँगा कि इनका भी जो है वो ऋणात्मक मूल्यांकन होने वाला है। तो 4 प्रश्न अगर आप गलत करते हैं तो 1 नंबर जो है वो आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, ये बार बार मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि जो सॉरी जो नियम है वो ये पहले नहीं थे। ऋणात्मक मूल्यांकन किसी भी प्रकार का मध्य प्रदेश की व्यापम कोई भी किसी भी एग्ज़ाम में ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं करती थी, लेकिन ये अब शुरू किया है। तो अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, है ना। इसमें बाल विकास दिया हुआ है। अच्छा, इसके विषय वस्तु बताने वाला था आपको कि बाल विकास शिक्षा शास्त्र के 15 क्वेश्चन होने वाले हैं। बात करें भाषा की तो हिंदी और संस्कृत जो भाषा है इनमें से कोई एक भाषा रहेगी जिसमें 10 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं। 10 क्वेश्चन होने वाले हैं और 10 नंबर आएंगे। और भाषा लैंग्वेज सेकंड की बात करें तो इसके 5 क्वेश्चन होने वाले हैं। और शारीरिक शिक्षा के जो है 120 क्वेश्चन होने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 नंबर का रहेगा। तो इसका भी आप सिलेबस थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। जो खेल शिक्षक इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं, वो सभी इसका सिलेबस पढ़ लीजिएगा और अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। आगे दिया हुआ है वही गायन और वादन में प्राथमिक शिक्षक के लिए यहाँ दिया हुआ है मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण और मान्यता प्राप्त संस्था से गायन वादन डिप्लोमा होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये इसकी सारी योग्यता बता चुका हूँ मैं। प्राथमिक शिक्षक का गायन वादन का जो न्यूनतम वेतनमान है वो 25,300 रुपये होने वाला है। और ये इसका सिलेबस है। वही बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, भाषा प्रथम द्वितीय और गायन वादन के क्वेश्चंस हैं इसमें 120 के। ठीक है, ये डांस टीचर की भी है। तो डांस टीचर की बात अगर करें तो इसकी शैक्षणिक योग्यता में क्या दिया हुआ है। इसकी शैक्षणिक योग्यता में दिया हुआ कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण और मान्यता प्राप्त संस्थान से नृत्य में डिप्लोमा अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी म्यूज नृत्य, एम म्यूज नृत्य, नृत्य में विद, कोविद, रत्न में पत्रोपाधि या बी म्यूज नृत्य के समकक्ष डिग्री होना चाहिए। और कैटेगरी में वाइज जो बात करें तो 5% अंकों की जो है इनको छूट मिलेगी। तो इनको 45% जो है लाना अनिवार्य है। ठीक है, बात करें इसके भी वेतनमान की तो 25,300 रुपये इसका भी है प्लस महंगाई भत्ता। इसके भी सब्जेक्ट वही हैं, बाकी सब वही है। मुख्य विषय के रूप में नृत्य है जिसके 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें भी माइनस मार्किंग रखी गई है। तो दोस्तों सभी में माइनस मार्किंग आपको मिलने वाली है। तो यहाँ तक का ही वीडियो था। बाकी का जो है मैं आपको सिलेबस वगैरह जो भी है ये पूरी रूल बुक जो है मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आप वहाँ से इस पूरी की पूरी PDF को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो आने पर। धन्यवाद, जय हिंद।